यूक्रेन के शहरी इलाकों पर रूस लगातार हमले कर रहा है और इसी क्रम में रूसी सेना ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किए, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। रूसी मिसाइल अटैक में कई इमारतों में आग भी लग गई है जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद से ही इमरजेंसी सर्विस और फायर फाइटर्स की टीम रेस्क्यू में जुटी है। तो वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना सैन्य ठिकानों से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों को टारगेट कर रही है। यूक्रेन ने भी रूस के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के शेबेकिनो शहर पर ड्रोन से हमला किया और एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई जबकि बस में सवार 23 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। रूसी सेना के मुताबिक यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जिनमें से ज्यादातर को शहर से दूर ही तबाह कर दिया गया जबकि 85 ड्रोन को शहर के पास तबाह किया गया है। हालांकि फिर भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 10 लोग घायल हुए हैं जबकि कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यह हमला रूस के कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने के कुछ घंटे बाद ही यह हमला किया गया। तो रूस के ऊपर भी हमला हुआ। यूक्रेन की ओर से रूस के ऊपर कई ड्रोन्स दागे गए हैं, जिनमें से बताया जा रहा है कि करीब 85 के करीब ड्रोन्स को शहर के बाहर यानी मॉस्को के बाहर ही रोक दिया गया, लेकिन उनमें से भी कई सारे ड्रोन शहर के अंदर दाखिल होने में कामयाब रहे और एक बस के ऊपर हमला हुआ है जिसमें 23 लोग सवार थे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है। आज जंग का 10वां दिन है और दोनों ओर से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि सेना ने ईरान के नए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हमलों का मकसद ईरान के उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए करता है। वहीं बीती रात जॉर्डन की राजधानी अम्मान में तेज सायरन की आवाज भी सुनाई दी क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल अटैक लॉन्च किया। जॉर्डन ने बताया कि ईरान ने एक और मिसाइल हमला किया है। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिकी सेना के निशाने पर ईरान की तबरीज सिटी का इलाका रहा, जहां IRGC का मिसाइल बेस और मिसाइल फील्ड है। अमेरिकी विमानों ने इसी मिसाइल फील्ड पर भीषण बमबारी की। अमेरिका का दावा है कि हमलों में हॉर्मुज के पास सिरिक और जास्क आइलैंड में ईरान के वॉच टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के हमलों में अमेरिका के 3 सैनिक शहीद हुए हैं। अब अमेरिका ईरान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। We hit them very hard again tonight, and we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2 great patriots. ट्रंप ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है, तो ईरान भी दावा कर रहा है कि उसे हल्के में लेने की भूल अमेरिका ना करे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा है कि अमेरिका खार्ग में घुसने का सपना देख रहा है और हमारे लोग उनकी खातिरदारी के लिए बेताब हैं। تبعاتشو خواهند دید. فکر می‌کنم کسانی هستند در همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری می‌کنند برای خوشامدگویی به این افراد. भीषण जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में रहने के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें हाल ही में 52,000 बेगुनाह प्रदर्शनकारियों को मार डाला और पिछले 47 सालों से अमेरिकी सैनिकों और अन्य लोगों की हत्या कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि गिरफ्तार उन लोगों को किया जाना चाहिए जिन्होंने ईरान को मौत और तबाही के इस दौर में धकेला। दरअसल ट्रंप का यह बयान इसलिए आया है क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भाग लेने जब नेतन्याहू न्यूयॉर्क दौरे पर आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश की जाएगी।